हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ चुके थे कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, पदार्थों को दो वर्गीकरण किया गया, एक है केमिकल और एक है फिजिकल। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल में पढ़े थे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो केमिकल है उसको भी, केमिकल को भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर। ठीक है, हम लोग अब एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट क्या होता है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणु मिले हो, तो दो प्रकार के परमाणु न मिले हो। ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणु जो मिलकर बनता है इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट यानी तत्व बोलते हैं। और वर्तमान समय में बच्चों 118 तत्वों की क्या कर दी गई है? खोज कर दी गई है। ठीक है, वर्तमान समय में 118 तत्वों की क्या की गई है? खोज कर दी गई है। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि संसार में सबसे अधिक, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है ना, यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी जो हमारा हवा है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों? तो वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, और अगला है मानव के अंदर पाया जाने वाला तत्व, यानी हमारे अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वह है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों परमाणु यानी एटम क्या होता है। ठीक है, तो एटम क्या होते हैं बच्चों? परमाणु। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, किसी भी जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसका सबसे छोटा जो टुकड़ा है, छोटा से छोटा टुकड़ा है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक ना, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है बच्चों? भाग लेता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में भले ना पाया जाए, लेकिन क्या करे वो? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परमाणु यानी एटम बोलते हैं। ठीक है, यानी परमाणु जो होता है बच्चों, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर क्या होता है? सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अणु। क्या देखेंगे बच्चों? अणु यानी मोलिक्यूल्स। क्या देखेंगे बच्चों? मोलिक्यूल्स। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अणु यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक परमाणुओं से जो मिलके बनता है वही क्या होते हैं बच्चों? अणु होते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? दो दो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जो अणु होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन मान लीजिए एक है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? एलिमेंट है। क्या है? हाइड्रोजन क्या है बच्चों? एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु, जब हाइड्रोजन के एक एक परमाणु मिलते हैं बच्चों तो कितने बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु बन जाते हैं, यानी एक अणु बन जाते हैं। क्या बनते हैं? एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, यह एक क्या है? एटम है। यह भी एक एटम है और यह क्या बन गया? यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यानी परमाणुओं का दो या दो से अधिक जब हिस्सा मिल के बनता है, वही मिल जाता है तो ये क्या होता है? अणु बन जाता है। ठीक है, तो परमाणु बच्चों बहुत छोटा होता है और अणु क्या होता है? उससे बड़ा होता है। अणु ऐसे ही बड़ा होगा, जब दो परमाणु मिलके बनेंगे तो अणु बड़ा होगा, और परमाणु क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों यौगिक। ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों को, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को क्या किया जाता है? एक मिलाया जाता है एक निश्चित अनुपात में। ठीक है ना, ये नहीं कि जितना मर्जी उतना डाल दें। ठीक है ना, मतलब कि एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बनता है। ठीक है, उसे मतलब वैसे ही यौगिक बनता है। ठीक है बच्चों, यौगिक कैसे बनता है? जब दो एलिमेंटों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंटों को, लेकिन क्या उनका अनुपात जो निश्चित हो। समझ रहा है ना, मतलब नाप तोल के मिलाया जाए, इन्हें जितना मर्जी उतना मिला दीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए जल है। क्या है? जल। पानी तो सब लोग देखे होंगे जो आप लोग पीते हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला उसका होता है H2O। क्या होता है बच्चों? H2O। तो जो H2O होता है, वो H2O कैसे बनता है बच्चों? तो H2O का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के दो अणु हैं। कितने हैं? हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? दो। और ऑक्सीजन का कितना है? एक। कितना बच्चों? एक।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक निश्चित अनुपात है, इसका 2 अनुपात है, इसका कितना है 1 अनुपात है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए नमक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नमक। ठीक है, कहते हैं बच्चों नमक ले लेते हैं। तो नमक, नमक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NaCl। क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे कि नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाता है भी हम आप लोग सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो अगला है नमक का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का कितना है बच्चों, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, एक ही मॉलिक्यूल है। और क्लोराइड का कितना है बच्चों, क्लोराइड का कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसका भी रेशियो क्या है, 1:1। तो इसका क्या है 2:1। यानी जब भी दो एलिमेंट को क्या किया जाए बच्चों, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, वही क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, वही क्या होता है, यौगिक होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, यौगिक के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है बच्चों, तो इसमें यौगिक और मिक्सचर में इतना ही फर्क है कि इसमें जो है तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, लेकिन जो मिश्रण है इसमें निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाएगा। इसमें किसी भी अनुपात से मिला लेंगे। ठीक है ना, इसमें नाप के नहीं मिलाना है, जैसे मर्जी वैसे मिला सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों क्या करेंगे, अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे मिश्रण में क्या हम लोग पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। ठीक है, इसमें यही आप लोग को समझना है कि इसमें क्या था, एक निश्चित अनुपात था। क्या था बच्चों, एक निश्चित अनुपात था। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी अनुपात में। क्या है बच्चों, यही आप लोग को ध्यान देना, यह वाला पॉइंट कि इसमें क्या है, यौगिक में क्या है कि एक निश्चित अनुपात में है, और इसमें क्या है बच्चों, मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। ठीक है, मतलब इसमें नाप तो नहीं करना है। तो मान लीजिए चाय बनाना है, क्या बनाना है, चाय। तो हम लोग यह थोड़ी देखते हैं कि कितना दूध डाले हैं, उसके साथ चीनी नाप के थोड़ी डालते हैं कि 100 ग्राम डालिए, 200 ग्राम डालिए, तो अंदाज से डालते हैं, है कि नहीं। अगर चाय बना रहे हैं तो एक अंदाज से ही तो डालते हैं उसमें चीनी और दूध। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जो लोग चाय बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरबत। मान लो बच्चों अगर शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बना रहे हैं तो क्या नाप के डालते हैं क्या हम लोग उसमें चीनी या फिर कुछ भी। तो ये जो जिसमें नाप मतलब किसी भी अनुपात में मिला दे, ठीक है ना, नाप नहीं करना है, वही क्या है, मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण अभी हम आपको क्या बताया है कि मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंटों को कैसे मिलाया जाता है, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। ठीक है ना, उसमें मतलब किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या होता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, अब मिश्रण हम लोग देखेंगे, मिश्रण के टाइप देखेंगे। ठीक है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार हैं, दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इन दो प्रकार है। पहला है होमोजेनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस जिसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण। और एक है हेट्रोजीनियस जिसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, नाम देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, तो ऐसे मिश्रण जिनके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, यानी जिनको मिला दिया जाए, यानी दो दो चीजों को अगर मिक्स कर दिया जाए आपस में, तो उनके क्या हो, कणों को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दूध और पानी है, दूध और पानी को आप मिला दीजिए, उसमें पानी दिखेगा, कहाँ गया, नहीं दिखेगा, सिर्फ दूध दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला है जल और चीनी को मिला दीजिए, यानी पानी में क्या कीजिए, चीनी घोल दीजिए, दिखेगा आपको, कहाँ गया हो, नहीं दिखेगा। अगला क्या है कि जल में नमक घोल दीजिए, जल में नमक मिला दीजिए, आपको दिखेगा, कहाँ गया, नहीं दिखेगा। तो यानी ऐसा मिश्रण जिसमें जिसके दो एलिमेंटों को मिलाया जाए, लेकिन वो क्या बच्चों हमको दिखे नहीं, या सिर्फ जिनके कणों को क्या अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ये क्या होते हैं, होमोजीनियस। क्या होते हैं, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिनके कणों को क्या अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गिलास पानी है, और पानी में क्या करते हैं बच्चों, रेत रेत यानी बालू डाल दे, तो बालू डालेंगे क्या होगा, पानी और बालू दिखेगा नहीं, अलग अलग दोनों दिखेगा। फिर वैसे ही जल में क्या करें, पेट्रोल डाल दें। मान लीजिए एक गिलास पानी है या फिर किताब में पानी हो, और उसमें क्या करें, पेट्रोल डालिए, तो देखिए पेट्रोल ऊपर ऊपर ही तैरेगा, है कि नहीं है। तेल डाल दीजिए, कोई भी तेल, तो तेल क्या हो, ऊपर ऊपर ही तैरेगा। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा हो
कि मतलब उनके कणों को क्या अलग अलग देखा जा सके। तो जब वो अलग अलग देख सकते हैं तो हेट्रोजीनियस, और जब अलग अलग नहीं देखा जा सकता है तो वो क्या होगा बच्चों, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस। ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि विलेय यानी सॉल्यूट, फिर विलेयक यानी सॉल्वेंट, और फिर विलयन यानी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तीनों के बारे में अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए नमक और जल को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए जल में क्या कर रहे हैं, नमक को मिला रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, पूरा नमक मिल जाएगा उसमें, यानी जो जो नम, जल और नमक का जो मिश्रण बनेगा उसको क्या बोल देंगे, साल्ट वाटर यानी नमकीन वाटर बन जाएगा। ठीक है ना, तो वाटर में जो जो जिसमें घोल रहा है, यानी जिसमें घोल रहा है, जिसमें, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसको घोलते हैं, जिस जिस पदार्थ को घोलते हैं उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, विलेय। विलेय यानी सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूट। और जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट यानी विलेय बोलते हैं। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं यानी विलयन बोलते हैं। ठीक है।